हेलो बच्चों, आज से हम 2025 का बैच स्टार्ट कर रहे हैं त्रिकोणमिति का। सबसे पहला पार्ट है त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का आज हम सूत्र देखेंगे। सूत्र क्या होता है, सबसे पहले त्रिकोणमिति का हम सूत्र जानना चाहते हैं क्या होता है। सबसे पहले ये आपके लिए समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ये कोण बन जाता है थीटा और ये कोण बन जाता है 90 डिग्री। ठीक है, उसके बाद ये भी थीटा। ए और सी का मान होगा, ए और सी होगा कर्ण, ए और सी दोनों होगा कर्ण। उसके बाद बी और सी होगा आधार, आधार। उसके बाद ए और बी होगा लंब, लंब। ठीक है, ए सी बराबर हो जाएगा पी, ए सी बराबर हो जाएगा एच, और ए बी बराबर हो जाएगा पी, और बी सी बराबर हो जाएगा बी। इसका एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले। ठीक है, चलिए पहले थीटा का एंगल देखते हैं। सबसे पहला बात है, साइन थीटा बराबर होता है पी बाय एच। ठीक है, पी बाय एच। उसके बाद कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है बी बाय एच, बी बाय एच। उसके बाद टेन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय बी। ठीक है, सभी को उल्टा कर लीजिए। साइन का उल्टा होगा कोसेक, तो कोसेक एच ऊपर चला जाएगा और पी नीचे चला आएगा, कोसेक थीटा। और कॉस का उल्टा होता है सेक थीटा, सेक थीटा एच ऊपर चला जाएगा और बी नीचे आएगा। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, बी ऊपर आएगा और पी नीचे आएगा। ये तो थीटा का मूड हम देख लिए। अब हम देखेंगे कोण ए का मूड। तो कोण ए का मूड कैसे देखेंगे, मान चलिए कि आपके जगह पर अगर कोई बोल देगा कि साइन सी का मान ज्ञात कीजिए, कोण सी का मतलब क्या होगा कि साइन सी, ठीक है बाबू, कॉस सी, उसके बाद टेन सी। ठीक है, तो साइन सी जिस तरह आप थीटा का मान लिखे हो ना, उसी तरह आप साइन सी का मान लिख दीजिए। कैसे लिखेंगे, तो साइन सी, तो यहाँ सी है ना, तो यहाँ से जब ऊपर आएगा यहाँ, तो ये बन जाएगा पी, ये बन जाएगा बी, और ये बन जाएगा सॉरी एच। तो साइन सी बराबर होता है पी बाय एच, और कॉस सी बराबर होता है बी बाय एच, और टेन सी बराबर होता है पी बाय बी। इसी तरह आप कोसेक थीटा को लिख लीजिए। तो कोसेक सी का होगा, कोसेक सी का होगा यानी एच बाय पी। उसके बाद सेक सी का होगा, सेक सी का होगा यानी एच बाय बी, एच बाय बी। और कॉट सी का होगा, कॉट सी का होगा पी बाय बी बाय पी, बी बाय पी। ठीक है, चलिए दो तो हम सूत्र देख लिए। और तीसरा सूत्र क्या होता है कि कोण ए, तो कोण ए को देखना है। कोण ए क्या चीज हो जाएगा, सबसे पहले यहां से एक चित्र बना लीजिए। ये हो जाएगा ए, ये बी और ये सी। ये 90 डिग्री है, ये एंगल है बना हुआ, और ये भी एंगल है, ये थीटा का, कोण ए का, तो ये थीटा का हुआ, ये भी थीटा का हुआ। तो कोण ए का मतलब होता है कि ये जो ए है ना, इसके सामने पी हो जाएगा, इसके सामने क्या हो जाएगा पी, यानी संलग्न कोण, उसके बाद सम्मुख कोण। ये हो जाएगा आपके लिए सम्मुख, ये हो जाएगा सॉरी ये हो जाएगा संलग्न, ये हो जाएगा सम्मुख। जब कोण ए के बारे में आएगा तो ये संलग्न नीचे आ जाएगा, सम्मुख ऊपर चला जाए, ये बी हो जाएगा, उसके बाद ये एच हो जाएगा। तो चलिए, तो साइन ए बराबर होगा पी बाय एच यानी बी सी बट्टा ए सी, बी सी बट्टा ए सी। उसके बाद कॉस ए का हो जाएगा बी बाय एच, तो यानी ए बी बट्टा ए सी, ए बी बट्टा ए सी। उसके बाद टेन ए का होगा पी बाय बी, बी सी बट्टा ए बी, बी सी बट्टा ए बी, बी सी बट्टा ए बी। उसके बाद होगा
कोसेक कोसेक ए, तो कोसेक कोसेक किसका उल्टा होता है? कोसेक साइन का उल्टा होता है। तो AC बट्टा BC, AC बट्टा BC। उसके बाद है सेक, तो सेक किसका उल्टा होता है? सेक कोस का उल्टा होता है। तो AC बट्टा AB, AC बट्टा AB। उसके बाद टेन, तो टेन यानी कॉट ए, तो कॉट किसका उल्टा होता है? टेन का उल्टा होता है। तो AB बट्टा BC, AB बट्टा BC। चलिए ये फॉर्मूला है। अब चलते हैं कुछ आगे, क्वेश्चन पे चलते हैं। मान चलिए कि क्वेश्चन दिया हुआ है, चलिए क्वेश्चन क्या है कि समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। ठीक है बाबू, ये समकोण त्रिभुज है, ठीक है। उसके बाद इसमें कह रहा है कि कोण B बराबर 90 डिग्री है, ठीक है। और ये C का एंगल है, यानी थीटा का एंगल है। क्या चीज का एंगल है? थीटा का एंगल है। ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा B। इसमें कह रहा है कि यदि AB बराबर 8 सेंटीमीटर, A और B का मान कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर। फिर आगे है BC बराबर 6 सेंटीमीटर, ठीक, और AC बराबर है 10 सेंटीमीटर। तो इसमें कह रहा है कि सभी कोण C के सभी त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात करें। तो कुछ नहीं करना है, तो चलिए सवाल बनाना सॉल्व करेंगे। सबसे पहले साइन का फॉर्मूला लगा दीजिए। साइन C बराबर, तो साइन C का अभी जस्ट हम सूत्र लिखाए थे। क्या चीज होगा? साइन C का P/H होगा। साइन C का सूत्र क्या होगा? P/H। चलिए P कौन उसमें हो जाएगा? PAB हो जाएगा P, BC हो जाएगा B और AC हो जाएगा H। तो P का मान 8 सेंटीमीटर और H का मान 10 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर दोनों हट गया, तो 8 बट्टा कितना? 10। चलिए साइन C का मान निकल गया। अब निकालेंगे cos C का मान। तो cos C अभी हम जस्ट लिखाए थे। क्या चीज? B/H। क्या चीज हो जाएगा? B/H। तो B का मान कितना है? तो B का मान 6 सेंटीमीटर है और H का मान कितना है? H का मान 10 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर हट गया, तो 6 बट्टा 10 आंसर आ गया। चलिए दोनों समझने में कोई दिक्कत? तीसरा क्वेश्चन है tan C। तो tan C का मान कितना है? चलिए tan C का मान है P/B। तो P/B, तो P इसका क्या चीज है? P इसका 8 सेंटीमीटर है और B इसका 6 सेंटीमीटर है। P इसका 8 सेंटीमीटर है, B इसका 6 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्रॉस हो गया, तो 8 बट्टा 6। इसको ऐसा भी आंसर छोड़ सकते हैं, ठीक है। जैसे में इसको और अगर बढ़ाना है तो कुछ नहीं करना है। तो क्या करना है? देखिए, और अगर आपको बढ़ाना है ना तो कुछ नहीं करना है, इसको 2 काट दीजिए। 2 चौके 8 और 2 5 10, 4 बट्टा 5 भी लिख सकते हैं और 8 बट्टा 10 भी लिख सकते हैं। और इसको भी बढ़ा लीजिए अगर बढ़ाना है तो। 2 तिया 6 और 2 5 10, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 बट्टा 5। इसका भी आंसर ठीक कर लीजिए। 2 चौके 8 और 2 तिया 6, यानी 4 बट्टा 3 आंसर। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? 8 बट्टा 10 भी लिख सकते हैं, उसके बाद 6 बट्टा 10 भी लिख सकते हैं, 8 बट्टा 6 भी लिख सकते हैं। चलिए tan C का बाद है क्या? cosec C। चलिए cosec C, तो cosec C अभी जस्ट H/P। चलिए H क्या है इसका? 10 सेंटीमीटर है, तो 10 सेंटीमीटर। P इसका क्या है? P इसका 8 सेंटीमीटर है। तो आइए सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों काट दिए, तो 10 बट्टा 8। 2 5 10 और 2 चौके 8। इसका आंसर हो जाएगा 5 बट्टा 4। आंसर क्या हो जाएगा? 5 बट्टा 4। चलिए कोसेक के बाद होगा सेक C। तो सेक कितना है? H/P, H/B। चलिए H कितना है? H 10 सेंटीमीटर है और B कितना है इसका? 6 सेंटीमीटर। B कितना है? 6 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों खत्म, 10 बट्टा 6। 2 5 10, 2 तिया 6, यानी 3 बट्टा 5 होगा। कितना होगा? 3 बट्टा 5 होगा। कितना होगा? 3 बट्टा 5। चलिए अंत में होगा कॉट।
तो कॉट किसका उल्टा होता है मुन्ना? तो कॉस उल्टा होता है, कॉट उल्टा होता है टेन का। तो टेन क्या है? तो रख दीजिए बी बाय पी। कितना होगा? बी बाय पी। तो कितना है देख लीजिए, बी इसका कितना है? बी इसका 6 सेंटीमीटर है। उसके बाद इसका 8 सेंटीमीटर है, 8 सेंटीमीटर है। पी इसका 8 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर दोनों खत्म, 6/8, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो आंसर आ जाएगा 3/4। अगर समझने में कोई प्रकार का कठिनाई हो तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि यदि सेक थीटा बराबर 5/4 हो तो साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा बट्टा में टेन थीटा माइनस कॉट थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक है बाबू, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहला एक समकोण त्रिभुज खींच लीजिए इस प्रकार। ठीक, ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये ए, उसके बाद बी और इसके बाद सी। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेक थीटा बराबर 5/4। चलिए सेक का क्या फॉर्मूला होता है? कॉस का फॉर्मूला होता है बी बाय एच। तो सेक का फॉर्मूला हो जाएगा एच बाय बी। तो एच इसका कितना है? एच इसका 5 है। एच कितना है? एच इसका 5 है। और बी कितना हो जाएगा? बी इसका हो जाएगा 4। तो यानी ए बी का मान आपको निकालना पड़ेगा। यानी कर्ण भी मालूम है, आधार भी मालूम है और लंब नहीं मालूम है, तो लंब को निकालना है। चलिए यहां से लिख दीजिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर जोड़ में बी सी स्क्वायर। ठीक है, तो ए सी का मान दिया हुआ है 5 और ए बी का मान तो मालूम नहीं है और बी सी का मान दिया हुआ है 4। ठीक है, तो 5 का डबल बार गुना कर दीजिए तो हो जाएगा 5 25, फिर ए बी का होल स्क्वायर प्लस, फिर 4 का डबल बार गुना कर दीजिए, 4 चौका 16। ठीक है, चलिए 25 या लगा लीजिए। चलिए प्लस 16 है, इधर आएगा तो बन जाएगा माइनस बराबर में ए बी स्क्वायर। ठीक, 25 में 16 गया तो बचा 9 इक्वल में ए बी स्क्वायर, या ए बी स्क्वायर बराबर जब स्क्वायर हटेगा तो रूट चढ़ेगा, तो इसीलिए ए बी बराबर 9 का वर्गमूल हो जाएगा 3। 9 का वर्ग कितना हो जाएगा? 3। अब सवाल क्या कह रहा है सो पहले देखिए। सवाल में है कि साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा, उसके बाद बट्टा टेन थीटा माइनस कॉट थीटा। ठीक है, चलिए यहां तक कोई दिक्कत? तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है पी बाय एच, और इसके दोनों के पक्ष में गुना का संबंध है। ठीक है, तो कॉस थीटा हो जाएगा बी बाय एच। ठीक, चलिए टेन थीटा का फॉर्मूला पी बाय बी और कॉट थीटा का फॉर्मूला टेन का उल्टा कॉट तो बी बाय पी। चलिए बाबू, पी का मान कितना? तो पी का मान 3, एच का मान कितना? तो 5, 2 गुना बी का मान कितना? तो 4 और एच का मान कितना? तो 5 बट्टा फिर पी का मान 3, बी का मान 4, उसके बाद फिर बी का मान 4 और पी का मान 3। यहां तक समझने में अगर कोई कठिनाई हो तो बोलिए। तो चलिए कैसे बनाएंगे? पहले लिख दीजिए 3/5 माइनस 4 दूना 8 बट्टा 5। ठीक है, 3/4 माइनस 4/3। ओके, आइए 5 और 5 दोनों को लघुत्तम लीजिए, पहले एलसीएम लीजिए। 5 का 5 एलसीएम होगा 5। ठीक है बाबू,
ये 5 और ये 5 दोनों में अगर भाग देंगे तो कितना होगा, 1 होगा, और 1 में 3 गुना हो जाएगा तो हो जाएगा 3। कितना हो जाएगा, 3 होगा। फिर आइए ये 5 और ये 5 दोनों को आपस में भाग दीजिए, भाग देने पर होगा 1, तो 1 में 8 से गुना होगा तो हो जाएगा यहां पर 8। ठीक है, बट्टा 1 और बट्टा 4 और 3 का लघुत्तम कितना होगा, 4 और 3 का लघुत्तम होगा 12। कितना होगा, 12 होगा। ये 4 और ये 12 में भाग दीजिए, 4 तिया 12, 3 आया तो 3 तिया कितना हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9। फिर 3 में 12 से भाग दीजिए, 3 चौका 12 और 4 बचा तो 4 चौका कितना होगा, 16 होगा। ठीक है, चलिए 3 में से 8 गया तो बचा -5, अब बट्टा में 5। फिर 9 में से 16 गया तो बचा -7 और बचा कितना, तो बचा 12। यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले क्या कीजिए, क्या ये 5 बट्टा 5, 5 -5 बट्टा 5 कितना सीढ़ी हुआ है, तो 1 2 3 4 सीढ़ी है, तो चौथा सीढ़ी ऊपर चला जाएगा और तीसरा सीढ़ी यहां चला आएगा। ठीक है, तो ये आई माइनस और माइनस दोनों को कैल्सिंग कर लीजिए, माइनस और माइनस दोनों को कैल्सिंग कर लीजिए। तो चलिए 5 और 5 दोनों मिल रहा है तो दोनों काट दीजिए, तो बचा 12 बट्टा 7। चलिए बाबू, अगर समझने में कोई प्रकार की दिक्कत है तो कमेंट अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।